दिल्ली सल्तनत 1206 AD टू 1526 AD। तो ये 1206 AD से 1526 AD तक जारी रहा था। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। इस टॉपिक को जारी रखने से पहले अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, उससे आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखें। ये सेकंड पार्ट है, चैप्टर सेकंड, SST क्लास 10। आगे हम इसे जारी रखते हैं इस पार्ट को। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं यामनी, इलबरी और गुलाम डायनेस्टी के बारे में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरुआत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से, जिन्होंने 1206 AD से 1210 AD तक शासन किया, आल्सो नोन एज लाख बख्श, और उन्हें लाख बख्श के नाम से भी जानते थे, एंड वाज कॉरोनेटेड इन 1206 AD। और उनका राज्यारोहण 1206 AD में किया था, उसको राजा 1206 AD में बनाया गया था। लाहौर वाज हिज कैपिटल, लाहौर उस समय उनका कैपिटल था। हसन निजामी वाज शेल्टर्ड इन हिज कोर्ट, हसन निजामी को उनके दरबार में संरक्षण दिया गया था। ऐबक बिल्ट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार। यहाँ से थोड़ा आप ध्यान रखें कि ऐबक ने कुतुब मीनार का, आई थिंक ये फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है कुतुब मीनार, उसका पहली मंजिल का निर्माण किया था। द रेस्ट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, और जो शेष जो फ्लोर थे उसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। इस पर थोड़ा आप ध्यान रखें कि जो फर्स्ट फ्लोर था कुतुब मीनार का ऐबक ने बनाया, और जो बाकी जो था इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। कुतुब मीनार was built in the memory of the renowned Sufi sant ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो जो कुतुब मीनार जो था वो रिनोड मीन्स प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, मेमोरी में बनाया गया था। तो इनसे काफ़ी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो इसको, इन लाइंस को थोड़ा ध्यान से आप फिर से रिपीट करें और याद रखें इनको। दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कंटेम्प्रेरी इस्लामिक लिटरेचर, और इसके बारे में समकालीन इस्लामिक साहित्य में इसका वर्णन दिया हुआ है। कंटेम्प्रेरी इस्लामिक लिटरेचर में इसके बारे में बताया हुआ है, में समकालीन इस्लामिक साहित्य में इसके बारे में वर्णन किया गया है। ऐबक died in 1210 AD after falling down from a horse while playing चौगान पोलो। ऐबक की मृत्यु 1210 AD में हुई जब वो चौगान खेल रहे थे और वो हॉर्स से गिर गए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ हमारा जो ऐबक का जो एपिसोड है यहीं खत्म होता है। आगे हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश जो थे वो 1210 AD से 1236 तक वो रहे। ही वॉज द सन इन लॉ एंड सक्सेसर ऑफ ऐबक। वो सन इन लॉ थे, दामाद थे, और ऐबक के उत्तराधिकारी थे। ही कैन बी हेल्ड, हेल्ड मीन्स बुलाया जा सकता है, एज द रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ मुस्लिम एम्पायर। उन्हें मुस्लिम एम्पायर का वास्तविक संगठनकर्ता बुलाया जा सकता है, वास्तविक संगठनकर्ता बुलाया जा सकता है, रियल ऑर्गेनाइजर बुलाया जा सकता है। इल्तुतमिश कॉन्कर्ड रणथंबोर इन 1226 AD। इल्तुतमिश ने रणथंबोर को 1226 AD में जीता। इन 1223 AD द सुल्तान इन्वेडेड मालवा
and occupied the fort of Billa. 1223 AD में सुल्तान ने मालवा पे आक्रमण किया और बिल्ला के किले को जीत लिया. He had also occupied ग्वालियर एंड जालोर. इसके बाद उन्होंने ग्वालियर और जालोर भी जीता, हासिल कर लिया. By not providing an assistant to Khwarizm Shah's son Mangbarni, Iltutmish avoided enmity with the Mongol Genghis Khan. ख्वारिज़्म शाह के पुत्र मंगबर्नी को सहायता न देकर इल्तुतमिश ने मंगोलियन जो चंगेज खां थे उनसे शत्रुता नहीं ली. तो उन्होंने मंगबर्नी को असिस्टेंस ना देके, मदद ना देके, इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से एनिमिटी में शत्रुता नहीं ली. आगे हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान. अब इनका टाइम रहा 1236 AD से लेकर 1240 AD तक. आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ रुक-उद-दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम द सुल्तान. रुक-उद-दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया, वो सुल्तान बन गई. इल्तुतमिश हैड चोजन रजिया एज ही सक्सेसर, और इल्तुतमिश ने ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी, सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी, चुना था. द टर्किश एरिस्टोक्रेट्स अपोज्ड रजिया. तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया. वो रजिया को पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने विरोध किया. और दूसरी बात थी कि वो एक महिला थी, इस कारण से भी विरोध किया. रजिया डिसकंटिन्यूड वियरिंग वेल पर्दा एंड हैड स्टार्टेड वियरिंग कुबा एंड कुल्हा जस्ट लाइक मैन. रजिया ने वेल पहनना, मीन्स पर्दा पहनना, डिसकंटिन्यू कर दिया, मीन्स पहनना बंद कर दिया. एंड हैड स्टार्टेड वियरिंग कुबा एंड कुल्हा जस्ट लाइक मैन, और पुरुषों की भांति उन्होंने कुबा और कुल्हा मीन्स कोट और कैप पहनना शुरू कर दिया. शी हैड अपॉइंटेड एन एप्सियन नेम्ड मलिक जमाल उद-दीन याकूत एज आमिर ए अखूर. उन्होंने एक एप्सियन मीन्स इथोपियन, जिन्हें मलिक जमाल उद-दीन याकूत के नाम से जाना जाता है, उनको आमिर ए अखुर नियुक्त किया. आमिर ए अखुर का मतलब है राजसी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया. ड्यू टू दिस, अब इस कारण से क्या हुआ, द टर्किश एरिस्टोक्रेट्स गॉट एनॉयड. जो तुर्की अमीर जो थे वो नाराज हो गए. ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ क्वेलिंग द रिवोल्ट बाय द रूलर ऑफ सरहिंद, याकुस वाज असैसिनेटेड. सरहिंद के शासक के द्वारा विरोध को शांत करने के अभियान के दौरान, क्वेलिंग मीन्स शांत करने के अभियान के दौरान, याकुस was assassinated. याकूत की हत्या कर दी. लेटर, बाद में, रजिया मैरिड अल्तुनिया. बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया. बट दे बोथ वर assassinated in 1240 AD. लेकिन 1240 AD में दोनों की ही हत्या, assassinated मीन्स हत्या, कर दी गई. आफ्टर दैट बहराम शाह रूल्ड फ्रॉम 1240 to 1242 AD.
उसके बाद बहराम शाह ने शासन किया 1240 से लेकर 1242 एडी तक। उसके बाद मसूद शाह आए जिन्होंने शासन किया 1242 से 1246 एडी तक। और उसके बाद नासुरुद्दीन महमूद reigned from 1246 to 1265 AD। और उसके बाद नासुरुद्दीन महमूद जो थे उन्होंने शासन किया 1246 से 1265 AD तक। They all were incapable rulers। और ये सभी अयोग्य शासक थे। इस कारण से मैंने थोड़ा जल्दी इस लाइंस को खींच दिया है। The actual ruling force behind Nasiruddin was Ghiyasuddin Balban। नासुरुद्दीन के पीछे जो वास्तविक शासन करने वाला बल जो था वो गियासुद्दीन बलबन था। तो यहां पर अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे बलबन के बारे में। उलग खान बलबन belonged to the famous band of 40 चहलगानी group of Turkish slaves of इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के जो तुर्की दासों का जो समूह था जिसे चहलगानी समूह कहा जाता है उसके प्रसिद्ध दल से वो संबंध रखते थे, उलग खान संबंध रखते थे। He ascended the throne in 1265 AD। वो गद्दी पे 1265 AD में बैठे, मीन्स वो राजा बने। He restructured the military department। और उन्होंने सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया, मीन्स वापस से बनाया। जिस सैन्य विभाग का नाम क्या था? दीवान ए अरिज टू कन्फ्रंट द मंगोलियंस, जिससे वो मंगोलियंस का सामना कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि जो सैन्य विभाग था जिसका नाम दीवान ए अरिज था उसको फिर से बनाया जिससे कि वो मंगोलियंस का सामना कर सके। He started the practice of सिजदा and पैबोस in the royal court। उन्होंने राजसी दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा चालू की। इस प्रथा के तहत क्या होता था? बोइंग इन फ्रंट ऑफ द एम्परर के सामने झुकना पड़ता था, एंड किसिंग हिज फीट, और उनके पैरों को चूमना पड़ता था। तो ये जो प्रथा थी उन्होंने चालू की। Balban is counted among the major builders of administrative structure of दिल्ली सल्तनत। बलबन को दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक बनावट के मुख्य निर्माताओं में गिना जाता है। तो उन्होंने काफी अच्छे बदलाव लाए थे दिल्ली सल्तनत में, इसलिए उन्हें मेजर बिल्डर्स में गिना जाता है। He appointed the policy of iron and blood against his enemies। उन्होंने रक्त और लोहे की नीति जो थी अपने शत्रुओं के खिलाफ अपनाई। In which the men were killed, जिनमें पुरुषों को मार दिया जाता था, and the women and children were enslaved, और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। एनस्लेव कर लिया जाता था मीन्स गुलाम बना लिया जाता था। आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन इन 1286 एडी, बलबन के मृत्यु के पश्चात 1286 एडी में द स्ट्रगल बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑफ एरिस्टोक्रेट्स टुक ए ब्लडी टर्न। अमीरों के कई समूह के बीच में जो संघर्ष था उसने खूनी रूप ले लिया बलबन के मृत्यु के बाद। जलालुद्दीन खिलजी assassinated क्यूमर्स इन 1290 AD। जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स को 1290 AD में क्यूमर्स की हत्या कर दी एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान, और स्वयं को
सुल्तान घोषित कर दिया। रूलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बलबन वाज फेमस। बलबन का प्रशासन और शासन करने का जो तरीका था वो बहुत प्रसिद्ध था। बलबन बिलीव्ड दैट किंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। बलबन का मानना था, विश्वास था कि राजा पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि है। बलबन तुर्क was aware of aristocratic revolt of तुर्क। बलबन जो था तुर्की एरिस्टोक्रेट अमीरों के विरोध से अवगत था। उसको पता था कि जो तुर्की एरिस्टोक्रेट है ये कभी भी विरोध कर सकते हैं। Therefore he maintained strict discipline in the court। इस कारण से उन्होंने कोर्ट में मीन्स दरबार में कठोर अनुशासन कायम रखा। His kings मीन्स मेजर फंक्शंस इंक्लूडेड, उनके मुख्य कार्यों में शामिल था कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल, लॉ कानून और व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखना, एलिमिनेशन ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, डाकुओं और चोरों को एलिमिनेट करना, चोरों को हटाना, एंड क्रशिंग द एंटी एडमिनिस्ट्रेशन रिवोल्ट्स ऑफ राजपूत लैंडलॉर्ड्स, और राजपूत जमींदारों के द्वारा प्रशासन के खिलाफ जो विरोध है उसको कुचलना। ये सब जो काम थे उनके मुख्य कार्य में शामिल थे। यही हमारा वीडियो एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।